बाबा जी की चौंकी किसको सुननी है, क्यों सुननी है, कैसे सुननी है और चौंकी ही क्यों सुननी है। तो बाबा जी की चौंकी सुननी है जो 84 लाख में फंसा हुआ है, वो अपने पाप कर्मों के कारण संसार में दुखी है। आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, जहाँ नानक दुखी है सब संसार किसी न किसी दुख से वो पीड़ित है। सबसे बड़ा दुख जन्म मरण का है, और उसके बाद ही कोई दौलत से, कोई शोहरत से, कोई गृहस्थ जीवन से, कोई अपनी संतान से, कोई शरीर से, हर कोई किसी न किसी दुख से, आदि देवी का आदि भौतिक आध्यात्मिक देहिक मानसिक, किसी न किसी दुख से वो पीड़ित है। इसलिए जो पीड़ित है वो 84 लाख में जो घूम रहा है, उसको बाबा जी की चौंकी सुननी है। और कैसे सुननी है, तो उस जो माया के अंडर 84 लाख में घूमने वाला जो जीव है, उसको बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम और संत गुरुजन, इन्हीं के चिंतन से अपने मन बुद्धि को जोड़ना है। जैसे हम संसार में किसी को अगर आवाज़ देते हैं, बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो पहले हमारे मन में आता है वो, फिर हम उससे बात करते हैं। ऐसे ही पहले बाबा जी को मन में धारण करना है, शिव को, बाबा जी को, गुरु जी को पूर्ण होने चाहिए गुरु, और उसके बाद उनके नाम गुण रूप लीला धाम और संत जन्मात्मा लोगों का कीर्तन या चौंकी में हमने अपने मन बुद्धि का जुड़ाव करना है। क्योंकि मन में पाप है जिसके कारण बुद्धि भड़की हुई है। और 30 कि बाबा जी की चौंकी किसको सुननी है, क्यों सुननी है, क्योंकि भक्ति कलयुग में कीर्तन प्रधान है। कर्मकांड से स्वर्ग नर्क कर्मकांड से पाप पुण्य में फंसते हैं, स्वर्ग नर्क में यात्रा करते रहते हैं। हमें अवतारी लोकों में जाने का, जब काल माया से परे जो लोक है वहाँ जाने का अवसर नसीब नहीं होता, तो हमारा मनुष्य जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। तो कर्म धर्म में चलना वैसे भी कलयुगी जीवों के लिए इतनी रहत मर्यादा विधि निषेध और सबके लिए संस्कृति जानना ये मुश्किल बात है। और आगे ज्ञान और योग मार्ग जो उससे भी ज़्यादा साधन चतुष्टा संपन्न बनना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में शांत दांत प्रदीत तितिक्षा मुमुक्षुत, जिसमें मन पे कंट्रोल, इंद्रियों पे कंट्रोल, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और आगे फिर योग साधना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और यम के फिर 10 नियम, नियम के फिर 6 नियम। तो ऐसी साधनाएं कलयुग में करना बहुत मुश्किल है। और युगों में जब पूर्ण गुरु और ऐसे पूर्ण चेलों की शरणागति होती थी तब ऐसी साधनाएं होती थी। तो इसलिए कलयुग में अब प्रेम भक्ति और भक्ति मार्ग ही प्रधान है। प्रेम मार्ग, प्रेम भक्ति समर्पण सेवा एक ही मार्ग के अलग नाम है। तो उसमें कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति और श्रवण भक्ति, ये तीनों भक्तियाँ प्रधान रहती है। जिसमें से कि कलयुग में कीर्तन प्रधान, सत्संग करना, चौंकी लगाना, चौंकी में जुड़ना, ये एक प्रधान शक्ति है। 3 तरह का कीर्तन होता है, बैठ के ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा बेटे गाना और उससे नाम गुण रूप लीला धाम का गुणगान और कीर्ति करना, अवतारों की, संतों की, ईश्वर की, और दूसरा उसके लिए नाचना और नाच की हाजिरी लगाना। ये पिप्यासा भाव, नारद भाव, हनुमत भाव, 3 भाव के कीर्तन होते हैं। तीनों से ही हमारा कल्याण होता है। तो क्यों भक्ति चौंकी क्यों लगानी है, किसकी लगानी है, कैसे लगानी है, चौंकी ही क्यों लगानी है, क्योंकि और किसी मार्ग से कल्याण नहीं होगा। ये सबसे सरल मार्ग है अपना कल्याण करने के लिए, कि मन इधर उधर भागता है। तो चौंकी में नाम गुण रूप लीला धाम मन को भागने के लिए 6 एरिया दिए जाते हैं जो पाप पवित्र है। और 6 से नाम से, गुण से, रूप से, लीला से, धाम से, चिन्हों की, सतगुरु से, पूर्ण गुरु की अटैचमेंट से, के जुड़ाव से, सत और संग, संग मतलब जुड़ना, हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति या सुख प्राप्ति की मंजिल हमें प्राप्त होती है। संसार के भी कष्ट, दुख, तकलीफ़ें जाती हैं, और संसार में भी रोटी कपड़ा मकान जो हमें चाहिए इस मार्ग में चलने के लिए वो प्राप्त होता है। तो किसको सुननी है, जो 84 लाख में घूम रहा है। कैसे सुननी है, नाम मन में पहले बाबा जी का भाव ला के, और उसके बाद नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन से मन बुद्धि का जुड़ाव करके। ये कैसे सुननी है बता दिया, क्यों सुननी है, क्योंकि उसके बिना कलयुग में जो बाकी और मार्ग है वो बहुत कठिन है, जो उन पर चलना नामुमकिन है, या उन मार्गों से हमें मंजिल प्राप्त नहीं होगी। इसलिए बाबा जी की चौंकी किसको सुननी है, क्यों सुननी है, कैसे चुननी है और क्यों सुननी है, ये संक्षेप में समझाया गया। इस तरह से अगर कोई चौंकी लगाता है, सुनता है, चौंकी में जाता है, बैठता है, तो निहाल होगा, मालो माल होगा, तीनों लोगों के सारे सुख प्राप्त करेगा।
और अपने चारे पुरुषार्थ धर्म अर्थ का मोक्ष, इसमें उसको सिद्धि प्राप्त होगी और मानव जीवन उसका हीरा जन्म है जो वो सफल हो जाएगा और तीनों लोग के सब सुखों को वो बाबा जी की कृपा से हासिल करेगा। जय श्री देवड़ सिद्धाय बाबा बालकनाथाय नमो नमः। ओम नमः सिद्धाय। जय श्री देवड़ सिद्धाय बाबा बालकनाथाय नमो नमः। ओम जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम नमः 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 नमः।